Himani, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Next question for you. How do you resize a picture? Ma'am, resize the picture. Yes, resize a picture. To resize a picture, click on any of the black circle that appears around the picture. When you select it, now drag it in the When you direction. select it or drag it? Drag it. ड्रैग कहाँ पे क्लिक करते हैं आप? जो यहाँ पे आप पिक्चर्स होती है तो आपके ब्लैंक सर्कल्स होते हैं, आपके फोर्स को ड्रैग करके उसके साइज को नैरो कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है वो कि आपको साइज कितना देना है, उसका लार्ज साइज देना है, कैसे रिसाइज करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वरदान। Yes. वरदान, कैन यू हियर मी? यस। But about some new feature of MS PowerPoint 2007. Okay, ma'am. PowerPoint is a software program that enhances oral presentation. It uses modern technology in the form of computer and digital projectors. Yes, good. Okay. Next question for Naman. Naman, can you hear me? Ma'am, my class has been disconnected. किसकी क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी? नमन? Ma'am, Kshitiz. नीतीश? Okay, Naman 1577. Naman, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Next question for you. Which tab appears on inserting smart art in your slide? Which tab appears on inserting smart art in your slide? कौन सी टैब अपीयर होती है जब आप स्मार्ट आर्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में? Which tab? नमन, क्विकली आंसर करना होता है, क्या सोच रहे हो आप? Tab appears. Yes. What? Which tab appears? हमारे पास टैब होती है, रिबन में हमारे पास टैब होती है, होम, इंसर्ट, एनिमेशन, डिजाइन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट। तो जब आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं तो कौन सा टैब अपीयर होता है उस टाइम पे? रेज हैंड, इसको पता है अपने हैंड रेज कीजिए। मैम, व्हाट इज क्वेश्चन? Which tab appears on inserting smart art in your slide? Ma'am, may I? Kshitiz. Yes, Kshitiz. Kshitiz? Kshitiz, आप बताओ। Home tab. Repeat the question, please. नो बच्चे, होम टैब तो नहीं है। बच्चे 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुके हो आप, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना मुझे। 4 टाइम्स मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन, अभी भी आप बोल रहे हो रिपीट दी क्वेश्चन। Ma'am, design format tab.
Design and format. यस, डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब। तो इसमें इतना सोच क्या रही हो? जब मैंने आपको करवाया था कि जब स्मार्ट आर्ट हम इंसर्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो वहां पे एक डिजाइन टैब अपीयर हो जाता है, या फिर उसके साथ साथ डिजाइन टैब के साथ साथ फॉर्मेट टैब अपीयर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैम आपने प्रैक्टिकल करके भी बताया। यस, प्रैक्टिकल करके भी बताया था, और ये भी बोला था कि उसको अंडरलाइन भी करना है। मैं कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये जो कैमरा हाइड करके बैठते हैं, कैसे पता चलेगा आपको मैडम क्या करा रही है? अर्पित, बार बार बोलना पड़ेगा कैमरा ऑन करो अपना। फिर बोलते हैं मैडम समझ नहीं आया। एक मंथ के बाद बोलेंगे मैडम सेकंड चैप्टर समझ नहीं आया, थर्ड चैप्टर समझ नहीं आया। जब आप क्लास रेगुलरली नहीं लगाएंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको? उस टाइम पे पूछ लिया करो, नेक्स्ट डे पूछ लिया करो। वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा आपको, फिर तो फर्स्ट चैप्टर से कुछ याद नहीं होगा आपको क्या कराया मैडम ने। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्लाइंग थीम। उससे पहले हमने कर लिया था इंसर्टिंग टेबल्स। तो टेबल्स का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? दिस क्वेश्चन फॉर निवेदिता जग्गी। निवेदिता? Yes, ma'am. Yes. What is row? Ma'am, bro. Yes, what is row? Can I tell, ma'am? No. Not only Akshara, not only Himani, Tanishka और वरदान, सबको पता होना चाहिए। कितने सारे स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हैं, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। What is row? What is table? टेबल हमने लास्ट डे इंसर्ट किया था। तो टेबल्स किससे बना होता है? A table is made up of? Yes, रिधिमा? Ma'am, rows and column. Yes, table is made up of rows and column. इतना क्या सोच रहे इसमें? अब रो क्या है? व्हाट इज रो? हॉरिजॉन्टल डाटा The column is called as column. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now next topic है हमारे पास applying theme. कौन रीड करेगा इसको? Who will read? Ma'am, Rimal can Applying read. theme. Ma'am, Rimal can read. Rimal. Yes, ma'am. Rimal. Yes, ma'am. 1537. Yes. Applying theme. A theme is a set of colors, fonts, and special effects. Theme provides attractive background to your slides. To apply a theme to all the slides in your presentation, follow the given steps. Step 1. Click the Design tab. Step 2. Click More button in the Themes group. Step 3. Select any theme and see the preview effect on the slide in background. Click to apply it to all the Click slides. to apply it. a theme. Click to apply it. Click to apply it to all the slides. To apply a theme on selected slides, follow the given steps. Step 1. Click the Slides tab at the left side of the window. Step 2. Hold down the Control key and then click to select the slide click to select the slides on which you want to apply a theme.
you want to apply a theme. Step 3. Click the Design tab on the ribbon. Step 4. Click More button in the Themes group. Step 5. Right-click on the required theme and click Apply to selected Apply. slides. Click apply. कैसे पता चलेगा? अभी आपने रीड किया इसको, व्हाट इज थीम? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि थीम क्या है आपके पास? Ma'am, a theme is a set of colors, font, and special effects. Yes, a theme is a set of colors, fonts and special effects. Special effects कैसे हैं आपके? जैसे आपके इसमें जैसे बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, बुक में जैसे लिखा हुआ है वो कोई और फॉन्ट है, ठीक है? और यहाँ पे आप जो कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, वो कौन सा फॉन्ट होता है आपका? कौन सा फॉन्ट होता है जो आप नोटबुक में राइट करते हो? जैसे ये जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। मतलब इसका फॉन्ट फेस कैसा है? ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसको, है ना? बट जो आप नोटबुक में लिखते हो वो कौन सी राइटिंग में लिखते हो? कौन सी राइटिंग होती है आपकी? कौन सा फॉन्ट होता है वो? Cursive. कर्सिव राइटिंग होती है। यस, वेरी गुड। वो आपकी कर्सिव राइटिंग होती है जो आप स्लांटिंग में लिखते हो, ठीक है? स्लांटिंग राइटिंग होती है वो आपकी, ठीक है? स्लांटिंग वर्ड्स लिखते हो आप, और ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स हैं, ठीक है? तो ये होता है आपका फॉन्ट फेस, ठीक है? मतलब उसमें आप फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो, कोई स्पेशल इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है? या कलर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कलर्स भी दिए, ये अलग अलग फॉन्ट भी दिया है इसका, ठीक है? आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई अ थीम टू ऑल दी स्लाइड्स। और अगर आपको अगर सारी स्लाइड्स में अप्लाई करना है तो सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एक पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कोई इफेक्ट देना है, कोई थीम अप्लाई करनी है, तो एक में भी कर सकते हो अप्लाई, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? Okay, ma'am. यस। विजिबल? इज दिस theme visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियरली विजिबल और ब्लर तो नहीं दिख रही है आपको? Ma'am, blur दिख रही है। ब्लर दिख रही है। Now, Ma'am, it is clear. clear? Ma'am, blur. Ma'am, blur. Good. No, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. No, ma'am. नाउ अब तो क्लियर है बच्चे, अब तो मुझे भी दिख रही है यहाँ से क्लियर। क्लियर है? Yes. तो हाउ टू अप्लाई थीम, पहले तो आपको पता चल गया व्हाट इज थीम, ठीक है? पहले तो आपको लग गया पता व्हाट इज स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है? दैट प्रोवाइड अट्रैक्टिव बैकग्राउंड टू योर स्लाइड। अट्रैक्टिव बैकग्राउंड लगता है इससे, मतलब एक पिक्चर आपका बैकग्राउंड में एक अलग सी पिक्चर आपकी शो होती है, मतलब अट्रैक्टिव लुक देता है उस प्रेजेंटेशन को, ठीक है? तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं, उससे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट राइट करना पड़ेगा, तभी तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ थीम, राइट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो हमारे पास टेक्स्ट क्या होगा फर्स्ट स्लाइड में? यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिख लेते हैं हम इसको। क्या टेक्स्ट लिखेंगे हम? क्या टेक्स्ट लिखेंगे? फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम। फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे लिख लिया फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, तो राइट कर लेते हैं फैक्ट्स, कैपिटल में लिख देते हैं इसको, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो हमने सबसे पहले एक स्लाइड बना ली। अब एक और स्लाइड बनाने के लिए, ये तो हमने फर्स्ट स्लाइड बनाई, सेकंड स्लाइड बनाएंगे। तो कैसे हम लेंगे स्लाइड? न्यू स्लाइड, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। पता है कैसे लेते हैं नई स्लाइड? न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं हम? No, ma'am. नो मैम। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले क्लिक ऑन होम टैब एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड फ्रॉम स्लाइड्स ग्रुप, ठीक है। विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखो लेफ्ट साइड में भी एक यहाँ पे स्लाइड शो करेगी और यहाँ पे भी आपकी स्लाइड आ जाती है, ठीक है। ये आपका टास्क पेन होता है, यहाँ पे आपकी स्लाइड शो करती है, जितनी भी आपने स्लाइड बनाई होंगी में आपको यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आवर सोलर सिस्टम के जो आपके प्लैनेट हैं उसका यहाँ पे हम डिटेल लिख देते हैं, ठीक है। ओके, कौन सा प्लैनेट है सबसे पहले? Mercury. मर्करी। मर्करी, यस। तो उसके बाद है मर्करी, हमने यहाँ पे इसका हेडिंग दे दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, बोल्ड कर दिया हमने, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, इसका फॉन्ट को हमने बोल्ड कर दिया। अब इसके पॉइंट्स बता देते हैं, ठीक है। तो मर्करी क्या है? Mercury is the first planet and it is nearest to the Mercury is the first planet. Mercury is nearest planet of the sun and Mercury is closest to the sun. 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 तो यहाँ पे हम लिख देते it is closest to sun and is the smallest planet, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे स्लाइड बना ली, ठीक है। अब मुझे इसके बाद एक और स्लाइड बनानी है, मर्करी की स्लाइड बना ली। अब नेक्स्ट प्लेनेट इसकी स्लाइड बनाऊंगी, वीनस। कैसे मैं स्लाइड इंसर्ट करूंगी? हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड? Ma'am, click on home tab. फर्स्ट Ma'am, click on home tab. click on home tab and then click on new slide from which group? Slide group. Slides group. Slide group. Yes. थर्ड स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, सेकंड स्लाइड है मर्करी एंड थर्ड स्लाइड हमने यहाँ पे बनाएंगे वीनस, ठीक है। ये तीनों स्लाइड दिख रही है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes. अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इसमें कि हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है,
स्लाइड इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, आपको होम टैब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सी शॉर्टकट की होती है जिससे हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं? कौन बताएगा? मैम CTRL प्लस S। क्लास में पढ़ा होगा आपने। मैम कंट्रोल की। कंट्रोल प्लस S। H। Ma'am, control plus S. कंट्रोल प्लस F आप यूज करते हो फाइंड करने के लिए, टेक्स्ट फाइंड करने के लिए। Ma'am, control plus S. S for save। Yes, ma'am. Ma'am, snake. स्नेक। नो बच्चे, कंट्रोल प्लस एस यूज होता है आपके लिए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, ठीक है। बट आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की होती है आपके पास कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मृदुल, ठीक है। Control plus M for new slide. Clear? Clear or not? Ma'am, clear, ma'am. Control plus अगर M press करते हैं, यहाँ पे control plus M किया, मेरे पास ये देखो एक और slide है, कितनी slides है? ये देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 साइड आ गई मेरे पास। जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तब आपके माइक ऑफ हो जाते हैं, और जब